अब हम पढ़ेंगे पाठ 2। हमारे पाठ 2 का नाम है राजकुमार सिद्धार्थ। बहुत समय पहले की बात है। कपिलवस्तु के राज उद्यान में एक राजकुमार टहल रहा था। उसका नाम था सिद्धार्थ। अभी वह छोटा था परंतु बहुत समझदार था। सिद्धार्थ प्रतिदिन उद्यान में आकर प्रकृति का आनंद लेता था। प्रकृति की निराली सुंदरता, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल देखकर राजकुमार सिद्धार्थ खुश हो जाता और सोचता, हाँ, भगवान ने प्रकृति को कितना सुंदर बनाया है। एक दिन राजकुमार जब उद्यान में टहल रहा था, तभी उसे एक दर्दनाक आवाज सुनाई दी। यह किसी हंस की आवाज थी। राजकुमार सिद्धार्थ दौड़ा दौड़ा उसी जगह पर गया जहां से आवाज आई थी। उसने देखा एक हंस तीर से घायल होकर पड़ा है। उसके शरीर से खून बह रहा है। वह हंस बुरी तरह से तड़प रहा है। यह देखकर राजकुमार सिद्धार्थ को बहुत दुख हुआ। उसने प्यार से हंस को गोद में उठाया, धीरे से उसके अंदर घुसा हुआ तीर निकाला, फिर साफ पानी से उसका घाव धोया। प्यार से हंस के शरीर पर हाथ फेरा। हंस की आंखों में राजकुमार सिद्धार्थ के लिए गहरा प्यार था। राजकुमार सिद्धार्थ मरहम पट्टी के लिए हंस को राजमहल में ले जाने लगा। तभी उसका चचेरा भाई देवदत्त वहां आ गया। उसके हाथ में धनुष था। बोला, इस हंस को मेरा तीर लगा है, यह मेरा है, इसे मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने कहा, तुमने तो इसे मारना चाहा था, फिर यह तुम्हारा कैसे हुआ? देवदत्त बोला, लेकिन शिकार पर उसी का हक होता है जो उसका शिकार करता है। सिद्धार्थ ने कहा, इन भोले भोले जीवों का शिकार करने में तुम्हें क्या मिलता है? इन जीव जंतुओं को भगवान ने बनाया है। वह इस बात से कभी खुश नहीं हो सकता कि कोई इन्हें बिना बात के मारे। ठीक है, मैं राज दरबार में तुम्हारी शिकायत करूंगा, कहकर देवदत्त गुस्से में पैर पटकता हुआ चला गया। देवदत्त दरबार में पहुंचा। पीछे पीछे घायल हंस को गोद में लिए सिद्धार्थ भी चला आया। वहां पहुंचकर देवदत्त ने राजा से कहा, महाराज, मुझे न्याय चाहिए। मैंने इस हंस पर तीर चलाया है, इसलिए यह हंस मेरा है, पर सिद्धार्थ इसको मुझे नहीं दे रहा है। राजा ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, तुम हंस को देवदत्त को क्यों नहीं दे रहे हो? सिद्धार्थ बोला, देवदत्त ने इसे मारना चाहा, जबकि मैंने इसे बचाया है, तो फिर यह हंस देवदत्त को कैसे दे दूं? वह इसे मार देगा। यह सुनकर राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए, फिर बोले, मारने वाले से बचाने वाले का हक अधिक है, इसलिए यह हंस सिद्धार्थ के पास ही रहेगा। सिद्धार्थ की आंखों में अनोखी खुशी की चमक थी। उसने राजमहल में जाकर खुद अपने हाथों से हंस की मरहम पट्टी की। थोड़े दिनों बाद हंस फिर से उड़ने लगा। वह उड़कर कभी राजमहल की छत पर जा बैठता तो कभी दूर पेड़ों पर, लेकिन थोड़ी ही देर में वह लौटकर फिर सिद्धार्थ के पास आ जाता। सिद्धार्थ तो हंस को देखते ही बहुत खुश हो जाता था। सिद्धार्थ को लगता कि वह कह रहा है, तुम में दया और ममता है, भगवान ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं।